नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए कारोबार जगत की बड़ी खबरें। फेड ने भविष्य में मुद्रास्फीति के खिलाफ आक्रामक रुख के संकेत के रूप में गुरुवार को दुनिया भर के इंडेक्सेस में गिरावट दर्ज की है। वहीं एशियाई शेयरों ने निक्केई और हैंगसेंग के साथ पर्याप्त जमीन खो दी। भारतीय बेंचमार्क सूचकांक गुरुवार को टूट गए और एक अस्थिर सत्र में 0.5% की गिरावट आई है। भविष्य की बढ़ोतरी के संबंध में फेड के तेज स्वर ने दुनिया भर के निवेशकों को परेशान कर दिया और गुरुवार को अधिकांश इंडेक्सेस में गिरावट आई है। सेंसेक्स 3 से 37 अंकों की गिरावट के साथ 59,119 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 88 अंक की गिरावट के साथ 17,629 पर बंद हुआ। रुपया दिन के दौरान 51 पैसे टूटकर डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 80.47 पर पहुंच गया। आज के कारोबार में पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में 2% से अधिक की गिरावट आई है। दूसरी ओर टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट्स प्रमुख लाभ में रहे। सूचकांकों में एफएमजीसी और मीडिया ही आज के सत्र में स्थिर रहे। आज के सत्र में बैंकों और वित्तीय सेवाओं में 1% से अधिक की गिरावट आई है। गौरतलब है कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने बुधवार को लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन जेरोम पावेल ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसके बाद आज शेयर बाजार पर देखने को मिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने पिछले महीने ही पुणे के एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था और आज यानी 22 सितंबर 2022 से ये बैंक बंद कर दिया गया है। इस बैंक से कोई भी जमाकर्ता अब कैश नहीं निकाल सकता है। इसके अलावा किसी तरह के बैंकिंग लेन देन और बिजनेस भी नहीं कर सकता। 10 अगस्त को आरबीआई की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 110 साल पुराने पुणे के रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड बैंक का लाइसेंस अगले 6 हफ्तों यानी 22 अगस्त से कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए इस समय अंतराल के बीच ग्राहक रकम की निकाली कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद ग्राहक अपने पैसे को विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। साथ ही अगर एफडी है तो इसे भी पहले ही निकाल लें। आरबीआई की ओर से कहा गया था कि 5 लाख रुपए तक की रकम नहीं डूबेगी, क्योंकि लोगों बैंक में जमा राशि पर डीआईजीसीजी की ओर से 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाता है। देश से बाहर रहकर आय प्राप्त करने वाले एनआरआई को टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन अगर वे विदेश में रहकर भी भारत से आय कमाते हैं तो टैक्स के अधीन आ सकते हैं या भारत के सोर्स पर टीडीएस भी कट सकता है। हालांकि टीडीएस की कटौती तभी होगी जब भारत में अनिवासी यानी कि एनआरआई के रूप में योग्यता प्राप्त करने के बाद भारत से आय अर्जित करना जारी रखते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय टैक्स कानूनों के अनुसार एनआरआई के रूप में लंबे समय तक भारत से बाहर रह रहे तो वो अभी भी घर की संपत्ति, सावधि जमा और शेयरों जैसी संपत्ति के मालिक हो सकते हैं और भारत में सक्रिय बैंक खाते भी रख सकते हैं। ऐसे में अगर एनआरआई टैक्स के अंतर्गत आता है तो इन संपत्तियों पर भारत में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 195 के तहत एनआरआई को भुगतान करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए टीडीएस कटौती अनिवार्य होगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।